हेलो बच्चों, आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सीबीएसई का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट द नंबर सिस्टम का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। दोस्तों सेकंड लेक्चर हमने फर्स्ट लेक्चर में कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी नंबर्स के बारे में। कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, दो नंबरों के बीच में कितने नंबर होते हैं, उनको कैसे निकालें, दो नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, कितने इंटीजर्स होते हैं, हमने वो सब पढ़ लिया। अभी सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है हाउ टू प्लॉट नंबर नंबर इन नंबर लाइन। देखो दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है कि हम नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करें। देखो दोस्तों, ये हमारा टॉपिक 7th में 8th में भी हो गया है, फिर भी मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, सेंटर में 0। अभी देखो दोस्तों, हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखो दोस्तों, 5/2, 1/2, 3/2, 6/2 डिनोमिनेटर सेम दोस्तों, डिनोमिनेटर सेम दोस्तों। पहले आपको एक ही चीज गौर करनी कि डिनोमिनेटर सेम है, यानी जो हमको नंबर प्लॉट करने उनका सिर्फ डिनोमिनेटर देखना, सिर्फ डिनोमिनेटर, उतना डिनोमिनेटर होगा उतने पार्ट बनाने। मतलब देखो दोस्तों, ये एक को और 0 और 1 के बीच में दो डिनोमिनेटर है, इसलिए दो पार्ट बनेंगे, दो इक्वल पार्ट। फिर 1 और 2 के बीच में भी दो इक्वल पार्ट, 2 और 3 के बीच में भी दो इक्वल पार्ट्स, -1 और 0 के बीच में भी दो इक्वल पार्ट्स, -2, -3, -1 और -2 के बीच में भी दो इक्वल पार्ट्स, -3 और -2 के बीच में भी दो इक्वल पार्ट्स। क्यों दो इक्वल पार्ट्स बनाए हमने? क्योंकि डिनोमिनेटर उनका दो था, इसलिए हमने सबके नंबर में गैप में दो इक्वल पार्ट्स बनाए। अभी देखो दोस्तों, यहाँ हम एक आधा माइनस ले लेते हैं, इसको माइनस ले लेते हैं। देखो दोस्तों, पहले 5/2। देखो दोस्तों, इक्वल पार्ट्स हो गए, दो डिनोमिनेटर थे, इसलिए अभी 0 से स्टार्ट करना है। ये पॉजिटिव नंबर है, इसलिए हम पॉजिटिव की ओर बढ़ेंगे। ये पॉजिटिव नंबर है, इसलिए पॉजिटिव की ओर बढ़ेंगे। ये तो सिंपल है। फिर 0 से स्टार्ट करो, ऊपर 5 है, एक बार छलांग लगाई, दूसरी बार छलांग लगाई, तीसरी बार छलांग लगाई, चौथी और पांचवी। न्यूमिनेटर 5 था, इसलिए 5 बार छलांग लगाई। डिनोमिनेटर 2 था, इसलिए दो टुकड़ी थी, मतलब 5/2 यहाँ आएगा, इधर आएगा। समझ गया? पहले डिनोमिनेटर को चेक करना है, उसने इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं, दो इंटीजर्स के बीच में इक्वल पार्ट्स, इंटीजर तो है, तो इंटीजर के बीच में इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं, उतना डिनोमिनेटर दिया होगा, उतने इक्वल पार्ट्स करने दो इंटीजर के बीच में, और न्यूमिनेटर जितना दिया होगा उतने छलांग लगाने। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव के डायरेक्शन में छलांग लगाओ, निगेटिव होगा तो निगेटिव के डायरेक्शन में छलांग। ये पॉजिटिव था, इसलिए पॉजिटिव के डायरेक्शन में छलांग लगे। अभी 1/2, यहाँ 1, देखो 1 यहाँ आ गया, 1/2। अभी 3/2, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ आ गया 3/2। अभी -6/2, अभी ये माइनस है, ये तीनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। फिर हम इस साइड छलांग लगे। देखो दोस्तों, 1 1 1 हो गया, 2 3 4 5 और 6, ये डायरेक्ट -3 के बीच में आ रहा, -3 के पॉइंट के ऊपर आ रहा है, क्योंकि हम जब -3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमको -6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमको -3 आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट -3 पर लिख सकते हैं कि -6/2। समझ गए दोस्तों? जो जितना न्यूमरेटर है उतने इक्वल पार्ट्स करो दो इंटीजर के बीच में, और उतना डिनोमिनेटर है उतने इक्वल पार्ट्स करो न्यूमरेटर के बीच में, और उतना डिनोमिनेटर है उतने इक्वल पार्ट्स करो दो इंटीजर्स के बीच में, और उतना न्यूमरेटर है उतने छलांग लगाओ। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव के डायरेक्शन में, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के डायरेक्शन में। पॉजिटिव के डायरेक्शन में पॉजिटिव, नेगेटिव के डायरेक्शन में नेगेटिव। समझ गए दोस्तों? समझ गए? देखो, समझ गए दोस्तों? अभी हमारा है सेकेंड टॉपिक,
डेसिमल दोस्तों, डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर दोस्तों, डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। दोस्तों हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था वो था प्लॉटिंग, प्लॉटिंग ऑफ नंबर। वहां पे आप कौन सा भी नंबर प्लॉट कर सकते हो, सिर्फ इरेशनल को छोड़कर। अभी इरेशनल नंबर क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे दिक्कत जाकर। पहले आप सिर्फ इतना सोचो, इतना सिर्फ सीख लो कि प्लॉट कैसे करें रैशनल नंबर को, इंटीजर को। इंटीजर को तो प्लॉट करना है, उसमें तो दिख ही जाता है। ये रैशनल नंबर का मैं बाद में बताऊंगा, सिर्फ अभी ध्यान में रखिए रैशनल नंबर। अभी हमारा सेकंड टॉपिक है डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म, पहले हम देखते हैं डेसिमल फॉर्म क्या होता है। देखो दोस्तों, डेसिमल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों मैंने लिया 1/3, मैंने लिया 1/3। तो दोस्तों मुझे बताओ ये 1/3 रैशनल नंबर है क्या? ये 1/3 रैशनल नंबर है क्या? देखो रैशनल नंबर की तो 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, कौन सा भी नंबर हो वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। हाँ, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। दूसरी कंडीशन, पी एंड क्यू आर इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर, पी पी क्यू आर इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर भी है। तीसरी कंडीशन, क्यू इक्वल्स टू नॉट जीरो होना चाहिए। देखो उसका पहली कंडीशन पी बाई क्यू के फॉर्म में होनी चाहिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। दूसरी कंडीशन पी क्यू आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स है। तीसरी कंडीशन क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। तीनों कंडीशन सही है, इसलिए है हमारा रैशनल नंबर है। समझ गए दोस्तों? अभी देखो दोस्तों, मैंने एक रैशनल नंबर लिया 1/3। अभी इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो दोस्तों कैसे, जैसे आप डिवाइडेशन करते हो ना वैसे। देखो दोस्तों डिवाइडेशन का तो बचपन में क्या होगा, ऐसा डिवाइडेशन। अभी 1 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 1 तो नहीं आता, फिर 0, यहाँ आपको डिवाइडेशन तो पता ही है। फिर यहाँ पॉइंट लेंगे, आई मीन 0 लेंगे, यहाँ पॉइंट लेंगे। 3 3 का 9, यहाँ फिर से 1 आ गया, फिर से 0, मतलब 3 रिपीट होगा दोस्तों। 3 रिपीट होगा, मतलब 1/3 इक्वल टू 0.333 रिपीट होगा दोस्तों। 3 दोस्तों 3 3 का 9 फिर से ले लेंगे, तो फिर से 1 फिर से 0, मतलब 3 रिपीट होगा दोस्तों। मतलब 1/3 का डेसिमल फॉर्म, डेसिमल एक्सपांशन 0.3333 रिपीट होता जा रहा है। ये हमारा डेसिमल फॉर्म है 1/3 का, ये हमारा डेसिमल फॉर्म है 1/3 का। इसको ही बोलते हैं दोस्तों डेसिमल फॉर्म। अभी और एक नंबर लेते हैं। देखो दोस्तों और एक नंबर लेंगे हम, और एक नंबर लेते हैं अभी अलग सा नंबर। देखो दोस्तों 5/2, 5/2, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में 2 नहीं आता, 0 लेंगे, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, 5 4 का 20, इस तरह से रिमाइंडर 0 और हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ नीचे, यहाँ 2 पर है, यहाँ 5 नीचे, फिर हमारा आंसर आ गया 0.4। चलो दोस्तों, मतलब 2.5 का डेसिमल एक्सपांशन या डेसिमल फॉर्म 0.4 है दोस्तों, 0.4। समझ गए दोस्तों? इसको हम डेसिमल एक्सपांशन बोलते हैं दोस्तों। ये रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन या डेसिमल फॉर्म आपको। चलो दोस्तों फिर 2.5 का डेसिमल एक्सपांशन का आ गया दोस्तों, क्या आ गया? 2.5 का डेसिमल एक्सपांशन हमारा 0.4 आ गया दोस्तों। समझ गए दोस्तों? हमने क्या किया, सिर्फ डिवाइडेशन किया, और जो मिल रहा है वो डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन। समझ गए दोस्तों? समझ गए? अभी हम टाइप्स देखेंगे, डेसिमल एक्सपांशन के टाइप्स देखेंगे, डेसिमल फॉर्म के टाइप्स देखेंगे। टाइप्स देखो दोस्तों, 2 टाइप्स है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ गलत से पहले यन ले लिया, बाद में यन लिया। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप से है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। देखो दोस्तों टर्मिनेटिंग मतलब, अभी देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल लेता हूं 5/2, और एक एग्जांपल लेता हूं 3/6, और एक एग्जांपल 4/5। देखो दोस्तों अभी 5/2 का डेसिमल एक्सपांशन करेंगे तो हमको आएगा, मिलेगा 2.5। इसका डेसिमल एक्सपांशन करेगा तो हमको मिलेगा 0.5।
इसका डेसिमल एक्सपांशन करोगे तो हमको मिलेगा 0.8। देखो दोस्तों 5/2 का डेसिमल एक्सपांशन दिया, डेसिमल फॉर्म 2.5 आया। 3/6 का डेसिमल फॉर्म या डेसिमल एक्सपांशन 0.5 आया। 4/5 का डेसिमल एक्सपांशन या डेसिमल फॉर्म 0.8 आया। मतलब देखो दोस्तों ये डेसिमल एक्सपांशन है जो ज्यादा लंबा नहीं गया। हमने 1/3 का एग्जांपल लिया था, कितना आया था वो 0.333, बढ़ता ही जा रहा था, जा रहा ही था, कभी खत्म नहीं होने वाला था। पर ये देखो इनकी फिक्स वैल्यू है जो रुक गई, 5 तक समाप्त हो गई, रिमाइंडर 0 आ रहा है। देखो दोस्तों मैं आपको 5/2 का करके दिखाता हूँ, रिमाइंडर 0 आ रहा है, सबके करके दिखाता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ 5/2 का 5 सॉरी दोस्तों मेरे से गलती हो गई। चलो देखो दोस्तों 2 2 जा 4 1, इधर पॉइंट लेंगे, इधर 10, 2 5 जा 10, 0 0, रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब डेसिमल एक्सपांशन 2.5 आ रहा है, 2.5। वैसे इसका भी करोगे तो इसको सिंपलेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1 3 1 3 3 2 6 मतलब 1/2। ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमने पढ़ाया था ना, देखने में अलग अलग हो पर वैल्यू सेम, ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर था। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने 1/2। अभी आधा मतलब 0.5 देखो तो डिवाइडेशन करके 2 1, 2 के टेबल में 1 नहीं आता, 0 लेंगे या पॉइंट देंगे 0 और यहाँ भी 0, 2 5 10 मतलब कितना 0 0, रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 आएगा। देखो दोस्तों 4 डिवाइडेड बाय 5, 5 के टेबल में 4 नहीं आता, 0 लेंगे, -0 नीचे बचा 4, 4 के बाजू में 0, 40 हो गया, 5 8 40, रिमाइंडर 0। देखो दोस्तों तीनों एग्जांपल में रिमाइंडर 0 आ रहा है दोस्तों, रिमाइंडर 0 आ रहा है और आंसर हमको कोएफिशिएंट दे दो जो हमको फिक्स मिल जा रहा है। रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब आंसर फिक्स मिलेगा। अभी देखो दोस्तों 1/3 ऐसा एग्जांपल था, उसका रिमाइंडर 0 नहीं था, 1 1 1 1 बच रहा था ना। देखो दोस्तों 1/3 का 0 ले लिया, 0 से डिवाइड, यहाँ बच गया 10, 3 3 9, फिर से 1 आया, फिर से 0, 3 3 9, फिर से 1 आया, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, सिर्फ रिपीट होता जा रहा है। और कोएफिशिएंट में 3 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 10/6 का, 10/6 का डेसिमल एक्सपांशन दिया, डेसिमल फॉर्म 6 1 6 बचे 4, अब 6 से 4 को डिवाइड नहीं हो सकता, 6 तो 4 से, फिर यहाँ लेंगे पॉइंट, यहाँ लगेगा 0, 6 6 का 36, फिर से बचा 4, 40 - 36, फिर से बचा 4, फिर से 0 लेंगे, फिर से 6 डालेंगे, मतलब रिपीट हो रहा है, मतलब रिमाइंडर हमारा 4 रिपीट हो रहा है और कोएफिशिएंट पे 1.66 रिपीट हो रहा है, 1.666 रिपीट हो रहा है। देखो दोस्तों इनमें हमको क्या सीखने को मिला, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। मतलब टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर मतलब आसान भाषा में मतलब ऐसे रैशनल नंबर उनका डेसिमल फॉर्म निकालेंगे तो वो फिक्स आएगा या उनका रिमाइंडर 0 आएगा। इधर हमने सबके डेसिमल फॉर्म निकाले या डेसिमल एक्सपांशन, सबका रिमाइंडर 0 आया था और डेसिमल एक्सपांशन फिक्स है। नॉन टर्मिनेटिंग में देखा तो 1/3, इनका डेसिमल एक्सपांशन फिक्स नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है, 3 3 बढ़ता ही जा रहा है, इसका भी 6 6 बढ़ता ही जा रहा है और रिमाइंडर भी 0 नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आता या डेसिमल एक्सपांशन फिक्स नहीं है, कोई वैल्यू है वो बढ़ती ही जा रही है या 3 रिपीट हो रहा है। ऐसे भी डेसिमल एक्सपांशन है जिसमें 2 नंबर रिपीट होते हैं या 3 या 4 या 5 या 6 तक नंबर रिपीट हो सकते हैं। ऐसे डेसिमल एक्सपांशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर। और जिन डेसिमल एक्सपांशन की फिक्स वैल्यू होती है, रिमाइंडर में r = 0 आता है, उनको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर बोलते हैं। समझ गए दोस्तों टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। दोस्तों हमारे पास और एक
और एक एग्जांपल हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग में पाई की वैल्यू। दोस्तों पाई की वैल्यू हमने सर्कल में पढ़ी थी, क्या थी वो आपने पढ़ी होगी 22/7। इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप करोगे तो 3.142857, मतलब ये 6 नंबर रिपीट होते हैं दोस्तों। इसमें 6 नंबर रिपीट होंगे, 6 नंबर रिपीट होंगे, 6 नंबर, फिर से 142857, मतलब बढ़ती जा रहा है। इसलिए ये बाकी के नंबर हम छोड़ देते, सिर्फ 3.14 हम यूज करते हैं, बाकी नंबर छोड़ देते हैं। समझ दोस्तों। और देखो दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है दोस्तों, अभी हमने 1/3 का एग्जांपल लिया था, हमने और 10/6 का एग्जांपल लिया, और लिया 22/7 पाई की वैल्यू। देखो दोस्तों इसका डेसिमल एक्सपेंशन 1.333 ऐसा आ रहा था, इसका 0.3 आ रहा था, इसका 1.666 ऐसा आ रहा था, इसका तो 3.142857, ये सब रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में जो नंबर रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, उनके ऊपर ना इसे डैश लगा दो। अभी 3 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है दोस्तों, इसलिए मैंने 2 3 ले लिए और उनके बीच में डैश लगा। या 6 रिपीट हो रहा है, 2 6 ले लिए, डैश लगा दी। यहाँ 6 नंबर रिपीट हो रहे, 6 नंबर को 6 नंबर में डैश लगा दिया, ऊपर डैश लगा दी। इस डैश को बोलते हैं दोस्तों बार। ये हमको ये दिखाता है कि ये नंबर रिपीट हो रहे। यहाँ पे 66 रिपीट हो रहा है, मतलब 6 से रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 142857 रिपीट हो रहा है, मतलब उनके ऊपर डैश है, मतलब ये 6 नंबर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे 33 पर डैश लगा है, मतलब ऊपर डैश लगा है, मतलब 33 रिपीट हो रहा है। समझ गए दोस्तों। या इस डैश को हम बोलते हैं बार दोस्तों, बार बोलते हैं। समझ गए दोस्तों। जहां भी कोई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में नंबर रिपीट होंगे, नंबर तो रिपीट ही होंगे, उनकी कोई फिक्स वैल्यू ही नहीं है, रिमाइंडर तो 0 कभी आएगा ही नहीं, डैश लगा देना, इसको हम बोलते हैं बार। ये भी आप ध्यान से नोट कर लीजिए। देखो दोस्तों समझ गए आप, एक बार देख लीजिए ठीक से, समझ गए। चलो दोस्तों हम हमारे सेकंड लेक्चर को यही खत्म करते हैं। बहुत छोटा सा लेक्चर था, बहुत इजी लेक्चर था, बहुत इजी लेक्चर था। अगले लेक्चर में आप जब आओगे ना, थर्ड लेक्चर में, तब तैयारी करके आना, फुल तैयारी करके। देखो दोस्तों इस लेक्चर में आपको मैं कुछ एग्जांपल देने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चन जीपी के बोलते हैं उसको, जीपी के घर पे करने वाले क्वेश्चन, घर पे करने वाले क्वेश्चन जीपी के। देखो दोस्तों बच्चों का ना आप 11/3, 2/3, 5/2, 125/5, 125/7 है। इनमें से कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है और टर्मिनेटिंग है वो मुझको बताना है। और इन सब के डेसिमल एक्सपेंशन आप एक बार निकाल लीजिए, प्रैक्टिस के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों। चलो दोस्तों इस लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं। बहुत इजी और बहुत छोटा लेक्चर था, इसके क्वेश्चन भी बहुत छोटे आएंगे, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। पर आप सारे लेक्चर्स को, इस चैप्टर के में सारे लेक्चर्स को आप ध्यान से देखिएगा। आपका मैथ यहाँ है, मैं यहाँ लेकर जाऊंगा, मैं यहाँ से यहाँ लेकर जाऊंगा दोस्तों। सिर्फ मेरे पर भरोसा रखिए, सिर्फ मेरे पर भरोसा रखिए। मैं जो भी लेक्चर करा रहा हूँ आपको, जितने भी लेक्चर करा रहा हूँ, सिर्फ आप उनको ध्यान से देखिए। मैं यहाँ से यहाँ तक लेकर जाऊंगा दोस्तों, आपको यहाँ से यहाँ तक। आप जीरो मैथ आती है आपको, मैं आपको जीरो से हीरो बना दूंगा दोस्तों, जीरो से हीरो। ये मेरा वादा है दोस्तों, सिर्फ मेरे लेक्चर्स को आप ध्यान से देखिए दोस्तों। चलो दोस्तों मेरे सेकंड लेक्चर को मैं यही खत्म करता हूँ, मिलते हैं फिर थर्ड लेक्चर में। चलो दोस्तों बाय।